हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्पित सैनी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जो लगभग बहुत से लोग इससे जूझते हैं। वो है एनीमिया, मतलब खून की कमी। हिंदुस्तान में ये समस्या बहुत कॉमन है। खून की कमी हो जाती है। इससे क्या क्या आपको समस्या हो सकती है? सांस फूलना, हाथों पैरों में दर्द, धड़कन बढ़ना, घबराहट, बेचैनी, पैरों में हड़कल होना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी धड़कन महसूस होना, या फिर आपका रंग पीला पड़ जाना या वाइट हो जाना। ये सब आपको एनीमिया की वजह से हो सकता है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों एनीमिया आपको होता है, क्या इसके कारण होते हैं और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो होता क्या है एनीमिया का, मतलब खून की कमी का क्या मतलब होता है? देखिए, हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, अगर इसकी बात करें, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को ऐसे मान सकते हैं कि आरबीसी आपका एक ट्रक है। उस ट्रक के अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैरी करना। मतलब जो आप सांस लेते हैं, सांस से आपकी ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को कैरी करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट, किडनीज या फिर और बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना आपका हीमोग्लोबिन का काम होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, इसकी वजह से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, फटीग होगी, सांस फूलेगी और ऑर्गन डैमेज स्टार्ट होगी। क्या क्राइटेरिया होते हैं आपके हीमोग्लोबिन कम होने के? देखिए, नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन मेल के लिए 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम एनीमिया बोला जाता है। एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल के लिए 12 ग्राम से कम एनीमिया बोला जाता है, और प्रेग्नेंट फीमेल में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम एनीमिया बोला जाता है। तो इनके लेवल्स हमें इनसे ऊपर रखने होते हैं। अगर इससे कम है तो आप क्लासिफाई होंगे एज एनीमिक। तो क्या सिम्टम्स एनीमिया के हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सिम्टम होता है आपका सांस फूलना। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका सांस फूलता है, हाथों पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, रात को सोने के बाद भी सुबह थकान महसूस होना, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएं या फिर आपके हाथ पैर ठंडे रहना शुरू हो जाएं, घबराहट हो जाए, पिंडलियों में दर्द हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो, अपना स्किन का कलर आपको वाइट महसूस होने लगे, तो ये सब समस्या आपकी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हो सकती हैं। देखिए, अगर बहुत माइल्ड आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स नहीं आए। इसलिए ब्लड टेस्ट कराना समय समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सस्ता आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, तो इसको कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कराते हैं तो इससे आपको एनीमिया का पता लग सकता है। तो क्यों होता है आपको एनीमिया, खून की कमी क्यों होती है? देखिए, इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपका खून बन ही नहीं रहा है। दूसरा कारण हो सकता है आपका ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब खून बन रहा है लेकिन खून आपका शरीर से निकल रहा है किसी न किसी रूप में। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपका हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके ब्लड के अंदर ही। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, हो सकता है आपका ब्लड बन ही ना रहा हो। ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, आपका ब्लड आपकी बोन मैरो में बनता है। वहाँ बनने के लिए उसको ज़रूरत होती है कुछ न्यूट्रिशन की, जैसे कि आयरन, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12। अगर इनकी कमी होती है तो ऐसी स्थिति में आपका हीमोग्लोबिन बनने में समस्या आती है और आपको एनीमिया हो सकता है। कौन सा मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से एनीमिया होता है? वो है आपका आयरन। अगर आपको आयरन की कमी है तो इसकी वजह से आपको एनीमिया डेवलप हो सकता है। और दूसरे कारण विटामिन बी 9, बी 12 की हमने बात की है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको ब्लड लॉस होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन किलर के यूज़ से आप दर्द की दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, गैस्ट्रिक अल्सर आपको है, हेमोरॉइड पाइल्स की समस्या आपको है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एनीमिया हो सकता है ड्यू टू ब्लड लॉस। तीसरी चीज़ हम बात करें, इसके अंदर अगर आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब खून बन रहा है लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इसके वजह से आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके शरीर में, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको एनीमिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपका लिवर का साइज बड़ा हो सकता है, आपकी स्प्लीन यानी तिल्ली का साइज भी बड़ा हुआ हो सकता है। तो एनीमिया होने के मोस्ट कॉमन ये 3 कारण हो सकते हैं। इसी में बात करेंगे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, जो कि सबसे कॉमन कॉज है एनीमिया का। देखिए, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो वो सिंगल डे में नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें लगभग 3 स्टेज इन्वॉल्व होती हैं।
आयरन आपके शरीर के अंदर फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले जब हमारा लो आयरन इनटेक होता है, ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेरिटिन के स्टोर्स का इस्तेमाल होता है। तो स्टेज 1 में जो आपके फेरिटिन के स्टोर्स हैं उनका इस्तेमाल होगा, उससे आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, जिसकी वजह से आपके आरबीसीज मेंटेन करे जाएं शरीर के अंदर। दूसरी स्टेज में इसमें आपको माइल्ड एनीमिया फील हो सकता है। कौन सी स्टेज है ये? इसके अंदर आपके फेरिटिन के स्टोर्स लगभग पूरे डिप्लीट हो जाएंगे, लगभग पूरा इस्तेमाल उनका हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एनीमिया डेवलप होना शुरू होगा। और फिर थर्ड स्टेज में जब आपके फेरिटिन के स्टोर्स पूरे खत्म हो जाएंगे, आयरन के स्टोर्स पूरे खत्म हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर बिना आयरन के आपका हीमोग्लोबिन बनना शुरू होगा, जिसकी शेप यूजुअली छोटी होती है एज कंपेयर टू बाकी एनीमिया जो कि हमें माइक्रोस्कोप पे दिखती है, या फिर हमारे जो ब्लड सेल सीबीसी का पैरामीटर होता है उसके अंदर एमसीएचसी, एमसीवी, इस तरह के पैरामीटर से हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी को माइक्रोसिटिक एनीमिया भी बोला जाता है। तो इस स्टेज में हम आयरन डेफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो कि है ट्रीटमेंट। किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एनीमिया का? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमें आयरन के सप्लीमेंट लेने होंगे। इसमें दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, एक वेजिटेरियन सोर्स और एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स को हीम सोर्स बोलेंगे, मतलब ये मिलेगा आपके चिकन में, फिश में। अगर हम बात करें वेजिटेरियन सोर्सेज में, तो वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको मिल सकता है स्पिनच के अंदर, गुड़ के अंदर। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपके आयरन के स्टोर्स रिप्लेनिश हो सकते हैं। बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 मिलता है आपको रेड मीट के अंदर, और मोस्टली ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है। अगर हम बात करें वेजिटेरियन सोर्सेज की विटामिन B12 के, तो वो हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिले या फिर फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर मिले आपको। वहीं B9 की हम बात करें तो ये मिलता है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, हमारे आमंड्स में मिलता है, स्पिनच में मिल सकता है, और हरी सब्जियों में सब में मिल सकता है। साथ ही अगर आप ऐसे फूड सोर्सेज ले रहे हैं जिसके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में है, तो कोशिश करिए उसके बाद आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करिए। मतलब खाना खाने के बाद चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, क्योंकि इनके अंदर टेनिन्स होते हैं जो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिमिनिश करते हैं। तो क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, हेल्प करेगा आपका विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। मतलब अपनी दाल में नींबू डाल के आप खाते हैं तो इससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं हम बात करें अगली चीज़ों की, विटामिन B12 की हमने बात की, B9 की बात की, आयरन की बात की। अब हम बात करते हैं, अगर आपका ब्लड लॉस से हो रहा है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। अगर आपको हेमरॉइड्स, पाइल्स की समस्या है तो अपने सर्जन से मिलने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है, जैसे थैलेसीमिया, जैसे हीमोफीलिया, तो इस तरह की आपको जेनेटिक टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये समस्या क्रॉनिक चली आ रही है और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जिसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। ये कंडीशन तब डेवलप हो सकती है तब आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने लगे, मतलब सिंकपी अटैक, बेहोशी आने लगे, घबराहट बहुत होने लगे, चक्कर आने लगे, फेंटिंग, डिजीनेस जैसी समस्या हो, तो और हीमोग्लोबिन बहुत लो हो, लगभग 5 से नीचे, तो आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत इमीडिएट होती है। कब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करे हैं, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, हाथों पैरों में दर्द, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आपके पेशाब में, लैट्रिन में कहीं खून आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो ऑल राइट, हम इसमें समझ चुके हैं कि क्या एनीमिया होता है, कितने टाइप का एनीमिया होता है, क्या हीमोग्लोबिन का काम होता है, किस तरीके से इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी तरह का आपको एनीमिया से रिलेटेड किस तरीके से ठीक करना है, कोई और सवाल आपका है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में इसमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।